हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम इसी चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समक्ष लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुफा चित्र को कहा जाता है तो पराई अटल आर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र जो है वो फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ये गुहा चित्र है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? पशु, पक्षी, मानव या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो सबसे अधिक चित्र जो है वो आर्केड के चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए हैं? तो गेरुआ चारकोल से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो यह है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? तो यह है 50,000 वर्ष पूर्व। ये नियर अबाउट में बताया है। अगला प्रश्न है, अल्टामिरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो ये स्थित है स्पेन में। अगला प्रश्न है, अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो ये जंगली भैंसे का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्टामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो ये की है मारिया सातुओला ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? तो ये अल्टामिरा में बनाए गए। अगला प्रश्न है, स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? स्पेन के किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो ये है अल्टामिरा में। अगला प्रश्न है, अल्टामिरा गुफाओं की खोज कब हुई थी? अल्टामिरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्बो वाला कक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विश्बो वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो ये स्थित है लास्कस की गुफा में। अगला प्रश्न है, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई? फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई? तो ये हुई है 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, समस्त फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम कौन सी है? तो ये है लास्को गुफा। अगला प्रश्न है, घायल महिष किस गुफा में अंकित है? घायल महिष जो है वो किस गुफा में अंकित है? तो ये अंकित है लास्को गुफा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तैरते हुए हिरन, तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? तो ये अंकित है लास्को गुफा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्टामिरा को। अगला प्रश्न है, आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? आक्रामक महिष जो है वो कहाँ अंकित है? तो ये अंकित है अल्टामिरा में। अगला प्रश्न है, हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? हाथों की छाप जो है वो सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? तो ये अंकित है गरगास गुफा में। अगला प्रश्न है, पान के समान हृदय, पान के समान हृदय किस गुफा ने हाथी के चित्र में बना है? तो ये बना है पिंडार में। अगला प्रश्न है, नर्तकी समूह, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? तो ये चित्रित है कोगुल गुफा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार का है? प्रागैतिहासिक कला का तकनीक जो है वो किस प्रकार का है? तो ये चित्रण तक्षण मिश्रित भी है।
अगला प्रश्न है, बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या फिर ओझा कहाँ अंकित है? बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा जो है वो कहाँ अंकित है? तो ये अंकित है ट्राई पेयर्स गुफा में। अगला प्रश्न है, स्टोनहेंज जो कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है कहाँ अवस्थित है? स्टोनहेंज जो है ये एक प्रागैतिहासिक स्थापत्य है, कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सेलिसबरी के मैदान में। अगला प्रश्न है, अरिग्नेसियन एवं मैग्डेलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ये जो है पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत जो है वो सही नहीं है? ऑप्शंस क्या कहें? टोटेमी, एनिमिस्टिक जादुई या फिर मूर्ति पूजन। पैगान स्टील। इसमें से एनिमिस्टिक जो है वो मत सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो ये जो है गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संदर्भित है। अगला प्रश्न है, कोवालानाच एवं ला पसीगा की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? कोवालानाच एवं ला पसीगा की गुफाएं जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है स्पेन में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि अल्तामिरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? अल्तामिरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? तो ये ऑप्शंस क्या क्या है? प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयला से या फिर इन सभी का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से इन सभी का प्रयोग जो है अल्तामिरा के गुफा चित्रों में हुआ है। मतलब कि इसमें प्राकृतिक रंग भी लगाए गए हैं, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से भी चित्र जो है उकेरे गए हैं और कोयले से भी। चलिए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का बहुविकल्पीय प्रश्न भी आज समाप्त होता है। कल हम अगले अध्याय को पढ़ाएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।